हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ चकित फ्रॉम वीएसी ग्लोबल एजुकेशन। बहुत सारे बच्चों को जो बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली फॉर न्यूजीलैंड, बहुत दिक्कत आती है टू शो द ओल्ड फंड्स विच इज़ द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द इमिग्रेशन दैट योर फंड्स नीड्स टू बी एटलीस्ट 3 to 6 months ओल्ड। एंड इस वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बैचलर्स के लिए नहीं प्रोसीड कर पा रहे हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट सिनेरियोज विच विल हेल्प यू determine how you would be able to do your funding for New Zealand and for bachelors. So bachelors की जो minimum fees है in New Zealand that is around 12.5 to 13 lakhs. तो 3 साल की जो बैचलर्स है न्यूजीलैंड में, उसमें आपको सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए अराउंड 37.5 से लेकर 39 lakhs तक चाहिए, प्लस 3 साल के आपको चाहिए लिविंग एक्सपेंसेस विच इज़ अराउंड अगेन 30 lakhs। तो जो टोटल फंडिंग है दैट कम्स इन द रेंज ऑफ 60 to 70 lakhs। अब ये जो 60 to 70 lakhs हैं, ये आप कैसे अरेंज कर पाओगे, स्पेशली इफ़ यू हैव नॉट मेंटेन्ड एनी फंड्स एज ऑफ येट। सो फर्स्ट केस सिनेरियो इज दैट यू टेक अ फुल एजुकेशन लोन। आपको इतने अमाउंट का जो फुल एजुकेशन लोन है वो दो ही क्राइटेरियाज पे मिल सकता है। एक, आपके पास सिक्योर्ड लोन होना चाहिए। आपको बैचलर्स के लिए इतने अमाउंट का लोन तभी मिल सकता है जब आप एक सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं। ऑल्सो यू आर टेकिंग द लोन बेस्ड ऑन योर पेरेंट्स और स्पॉन्सर्स इनकम। तो कौन लोग आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं? वो हैं आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल साइड। दीज आर दी ओनली पीपल हु कैन स्पॉन्सर यू। सो नाउ इनकी इनकम, कंबाइंड इनकम अगर एक सर्टेन बार से ऊपर है तो आपको अनसिक्योर्ड लोन भी मिल सकता है। इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, आप अनसिक्योर्ड लोन लेकर यू कैन गेट द होल अमाउंट डिस्पर्स्ड इन योर अकाउंट एंड देन फाइल द वीज़ा। द सेकेंड केस सिनेरियो इज यू कैन टेक द सिक्योर्ड लोन एंड देन फाइल द वीज़ा। अब जिन लोगों को टोटल अमाउंट का पूरा लोन नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे? दैट इज़ अगेन अ बिग क्वेश्चन। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? लेट्स सपोज आपकी लोन की एलिजिबिलिटी बन रही है से 30 lakhs। तो आप 30 lakhs का एजुकेशन लोन ले सकते हो, प्लस आप इसके साथ 30 lakhs की आप रीसेंट एफडी कर सकते हो, विच वी कैन टेल द इमिग्रेशन कि आप ये फंड्स जो है वो नेक्स्ट ईयर यूज़ करोगे फॉर द नेक्स्ट ईयर फीस, एंड द अमाउंट इज़ लॉक्ड फॉर 1 year। इस तरीके से आप यू कैन हैव द लिबर्टी ऑफ फाइलिंग द वीज़ा विद द रीसेंट फंड्स। तो आपका हाफ अमाउंट हुआ एजुकेशन लोन से और आपका हाफ अमाउंट हुआ एफडी से जो आपने रीसेंट कराई है। इन दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पर यू वुड बी एबल टू फाइल योर वीज़ा फॉर न्यूजीलैंड फॉर बैचलर्स। इसके इर्द गिर्द आपके बहुत सारे सवाल होंगे जो ऑब्वियसली शायद जो केस टू केस सिनेरियो के बेसिस पर होते हैं, जो मैं शायद सारे केस सिनेरियो इस वीडियो में नहीं कवर कर पाऊंगा। तो आप अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो यू गाइज कैन गेट इन टच विद अस। देयर इज़ अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। विद दैट लिंक यू विल बी रीडायरेक्टेड टू व्हाट्सएप। वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिल करिए और हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपको कॉल करेंगे। यू गाइज कैन फिक्स अप अ मीटिंग विद मी एंड आई कैन go through your profile and suggest you the best possible way for New Zealand study visa for bachelors if you do not have old funds। तो अगर आपके पास ओल्ड फंड्स नहीं हैं तो क्या क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पर आपको लोन मिल सकता है और आप ये रीसेंट एफडी वाला प्ले कर सकते हो। आपको लोन में हेल्प चाहिए, वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दैट। वी हैव टाइड अप विद मल्टीपल बैंक्स। आवर टीम विल कॉल यू, डिटरमाइन योर एलिजिबिलिटी एंड suggest you how you would be able to secure the loan and get the visa। बहुत सारे बच्चे सीधा अमाउंट सोच के ये घबरा जाते हैं कि 60-70 लाख का लोन है वो कैसे रीपे होगा, कैसे हमें मिलेगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो 60-70 लाख का लोन है वो आपको एकदम से डिस्पर्स कराने की ज़रूरत नहीं है। ये आप ट्रेंचेस में डिस्पर्स कराओगे। तो फर्स्ट साल की फ़ीस और लिविंग एक्सपेंसेस, फिर नेक्स्ट ईयर की फ़ीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस, और थर्ड ईयर की फ़ीस और लिविंग एक्सपेंसेस, ये सारा का सारा पैसा आपको एक साथ डिस्पर्स नहीं कराना है। हमें सिर्फ सैंक्शन लेटर चाहिए दैट वी हैव गॉट द अरेंजमेंट ऑफ द फंड्स एंड उसके बेसिस पर वी आर गोइंग टू फाइल द वीज़ा। बहुत जो डाउट्स हैं आपके मन में, वो डाउट्स तभी क्लियर होंगे जब आप
काउंसलर से बात करोगे, काउंसलर्स आपको समझाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलने वाला है, किस तरीके से आप अपने वीज़ा को अप्रूव करा सकते हो। और इसके बाद जो आपने लोन डिस्पर्स कराओगे आप इनिशियली फॉर द फर्स्ट ईयर, वो आपको नेक्स्ट ईयर उसी लोन से पैसे देने होंगे। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है, इट्स नॉट अ डिसएडवांटेज। यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एट दी वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटीज़, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड है, दैट हैज़ अ रैंक ऑफ 68 इन द वर्ल्ड। फिर आपके पास ओटागो यूनिवर्सिटी, लिंकन यूनिवर्सिटी, कैंटरबरी, विक्टोरिया, वाइकाटो, मेसी यूनिवर्सिटी, ऑल दीज यूनिवर्सिटीज़ हैव रैंकिंग इन द वर्ल्ड टॉप 500। इसके अलावा जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैं वहाँ पर, या फिर कैटेगरी 1 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, दे इम्पार्ट वेरी हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। इसके साथ साथ आपको पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं 20 आवर्स पर वीक। In holidays, you can work full time, and after doing your bachelor's, you will get 3 years of post-study work visa. So आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो अगर आपके पास 1 2 3 साल का गैप है और आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं ले रहा है, आपको कनाडा नहीं जाना है, यूएस के लिए आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है इंटरव्यू क्रैक करना, तो न्यूजीलैंड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप ये देखिए कि आपकी फंडिंग कैसे अरेंज होगी, एंड उस फंडिंग को अरेंज कराने के लिए वी कैन हेल्प यू आउट विद द इंटायर प्रोसेस। सो गेट इन टच विद अस सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल एंड गिव यू द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। एंड तभी आपका ये जो बाहर जाने का सपना है, पढ़ाई करने का एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, ये पूरा हो पाएगा। एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू। So if you have liked this video, then hit the like button, share it with your friends and family, subscribe to VAC, and we shall see you in our next video. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.